सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एशिया के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान अहम रियासतों में आला हुक्काम से मुलाकात कर रहे हैं। आम मुआहदे तय किए जा रहे हैं। इस दौरे का आगाज उन्होंने पाकिस्तान से किया और कल 2 रोज़ा दौरे पर वो भारत पहुंचे और इस दौरे के दौरान अहम उमूर पर बातचीत हुई। उनका इस्तकबाल बाकायदा तौर पर खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया और नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस की तरफ से बड़ी तनकीद हुई। इस इस्तकबाल के हवाले से जाहिर है जो नफरत के बीज खुद आप बोते हैं फिर आप उनका विक्टिम भी बनते हैं। जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ उस पर जो वहाँ की जमात कांग्रेस है वो तनकीद कर रही है। इस दौरे में पुलवामा के मामले पर भी बातचीत हुई, लेकिन भारत की कोशिश के बावजूद सऊदी वली अहद से पाकिस्तान के खिलाफ मुजम्मती बयान दिलवाने में भारत नाकाम रहा। साथ ही इस दौरे में अभी तक उनके वजीर खारजा सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल बिन जुबैर ने बहुत सारे मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं, इंडियन टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए। एंकर की कोशिश रही कि पाकिस्तान के खिलाफ मुजम्मती बयान आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। इस दौरे के दौरान सऊदी अरब और भारत के दरमियान सरमायाकारी से मुतालिक मुआहदे तय पाए हैं। उन मुआहदों की तफसीलात आपको बताते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के क्लिप्स आपको दिखाते हैं, जिसमें बार बार एंकर्स की जानिब से कोशिश के बावजूद सऊदी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान नहीं दिया। इस दौरे में सयाहत, हाउसिंग, सरमायाकारी और ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में 5 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। सऊदी अरब ने अगले 2 सालों में $100 बिलियन से जायद सरमायाकारी का ऐलान किया। भारत का 25% पेट्रोलियम सऊदी अरब से आता है। इसके अलावा हालिया बरसों में सऊदी अरब ने इंडिया में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी शुरू की है। सऊदी अरब में 27 लाख से ज्यादा इंडियन शहरी काम कर रहे हैं। वहां से ये वर्कर्स हर साल अरबों डॉलर्स इंडिया भेजते हैं। सऊदी अरब ने इंडिया से जाने वाले आज़मीन हज का कोटा बढ़ाकर 2 लाख करने का ऐलान किया है। यानी हर तरह से सऊदी अरब के और भारत के ताल्लुकात इस वक्त बहुत बेहतरीन हैं। साथ ही क्राउन प्रिंस ने वहां पर पहुंचकर नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई कहा और कहा कि मैं उनका छोटा भाई हूं। मगर इस सब के बावजूद इस दौरे के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिलवाने की जो भारतीय ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई। भारतीय दौरे के दौरान सऊदी वली अहद के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर आज़म ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि यह हमला इंसानियत को दरपेश खतरात का अक्कास है। हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी की हिमायत और यानत करने वाले मुल्कों पर हर मुमकिन दबाव डालने की ज़रूरत है। सऊदी वली अहद ने कहा कि दहशतगर्दी एक मुश्तरका मसला है। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में सऊदी अरब साथ खड़ा है और इससे निमटने के लिए सऊदी अरब भारत के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए तैयार है। सऊदी वली अहद ने भारतीय वज़ीर आज़म के साथ की जाने वाली मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने बयान में पुलवामा में हमले के सिलसिले में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। भारत के दबाव के बावजूद सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मजम्मत करने से इनकार कर दिया। भारतीय सहाफ़ी रादीप सरदेसाई ने अपने ट्वीट में लिखा कि सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल बिन जुबैर ने उन्हें इंटरव्यू के दौरान भारत और सऊदी अरब दोनों को दहशतगर्दी के वाक़यात पर तशवीश जाहिर की। सऊदी वज़ीर ने कहा कि कशीदगी में कमी के लिए सऊदी अरब और भारत मिलकर काम करेंगे, लेकिन पुलवामा हमले में अभी कोई सबूत सामने नहीं आए तो कैसे पाकिस्तान की मजम्मत कर दें। इस इंटरव्यू में रादीप सरदेसाई बार बार पाकिस्तान के हवाले से बात करते रहे, बार बार पाकिस्तान का रेफरेंस देते रहे और सऊदी वज़ीर खारजा बार बार मजम्मत करने से इनकार करते रहे और यही कहते रहे कि जब सबूत नहीं आए हैं तो किस तरीके से वो पाकिस्तान की मजम्मत कर दें। पाकिस्तान के हवाले से जो कोशिश थी भारतीय इस वक्त एंकर्स की, उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। इसके अलावा मुख्तलिफ दूसरे मीडिया चैनल्स पर भी इंटरव्यू दिए गए जिसमें भी ये बात पूछी गई कि पुलवामा हमले में कोई सबूत नहीं आए, मजम्मत कैसे करें, जवाब यही आता रहा। इसके अलावा भी भारत के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि सबूत दें, हम तहकीकात करेंगे। दहशतगर्द की लिस्ट के हवाले से जो इस एलामिया आया था मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात के बाद उस पर जो बात की गई थी उस हवाले से भी सवालात हुए। तो जो प्रोसीजर है, जो शवाहिद हैं, उसके हवाले से भी उनका जो मौक़िफ़ था सऊदी वज़ीर ख़ारजा का वो वही रहा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया है। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत को मिल बैठ कर मसाइल हल करने का मशवरा दिया है। अमरीकी सदर ने कहा कि पुलवामा वाक़े की बहुत सी रिपोर्ट्स मिली हैं, बेहतर होगा कि पाकिस्तान और भारत मिल बैठकर मसले को हल करें। यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि मिल बैठकर मसला हल करें। जंग और जंगी जुनून या जंगी बयानात मसले का हल नहीं है। यही बात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कही गई है और पाकिस्तान की मजम्मत करने से वाज़ेह तौर पर इनकार किया गया सऊदी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से और सबूतों की बात की गई। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद हो रही है, वहीं कुछ मामलात ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। ऐसे एक मामले पर आज साबिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ का एक बयान सामने आया है। परवेज़ मुशर्रफ ने भारतीय टीवी को इंटरव्यू देते हुए तस्लीम कर लिया कि यह हमला जैश ए मोहम्मद और मसूद अज़हर ने किया, मगर उसमें पाकिस्तान पर जिम्मेदारी ना डाली जाए, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम ना लगाया जाए।
पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ, साबिक सदर की तरफ से यह बयान सामने आया है कि अगर जैश ए मोहम्मद की तरफ से, मसूद अजहर की तरफ से हमला किया गया है, पाकिस्तान को ना ब्लेम करें, क्योंकि वो नहीं समझते कि यह हमला पाकिस्तान ने कराया है। लेकिन कुछ अर्से पहले हमारे प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब ने भी जैश ए मोहम्मद के हवाले से और मसूद अजहर के हवाले से बड़ी अहम बात की थी, उन्हें डबल एजेंट करार दिया। साउथ पंजाब में हमने सेक्टेरियन वायलेंस और फिर उनके लिंक्स आगे दाइश वगैरह जिसके साथ भी थे, हमने उनको ख़त्म करने की कोशिश की और उनके लीडर्स को मारा है। अब चीज़ ये है कि इसका मसूद अजहर पे इल्ज़ाम देते हैं। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का मेरा ख्याल लीडर है। ये काफ़ी अरसा हिंदुस्तान में भी कैद रहा है और फिर वहाँ से एक वो हवाई जहाज़ के हाईजैकिंग के बाद आया। और ये मैं समझता हूँ कि ये मशकूक आदमी है। बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, हमारे अदारे, वो बताते हैं कि ये डबल एजेंट आदमी है। अगर ये बात दुरुस्त है तो मुझे इसमें कोई शुबा नहीं कि हो सकता है ये बाहर से किसी इंटेलिजेंस के इशारे पे काम कर रहा हो। एक तरफ जहां पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पज़ीराई मिल रही है, वहीं परवेज़ मुशर्रफ का ये बयान कि ये काम मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद ने किया भी है, तो इसमें पाकिस्तान को ना जिम्मेदार करार दिया जाए। मगर भारत का मौक़िफ़ ये है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है, तो हुकूमत इस बयानिए से कैसे निपटेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जैसा कि हमने आवाम के सामने रखा, बड़ी कोशिश की गई कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा सऊदी वली अहद पाकिस्तान के हवाले से कोई ख़िलाफ़ बात कर दें। पुलवामा हमले के बाद उन्होंने बात करने से इनकार किया, साथ ही उन्होंने बल्कि सबूत की बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि वही मौक़िफ़ जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का है दोहराया कि मिल बैठ कर पाकिस्तान और भारत अपना मसला हल करें। मगर जो साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर ने अगर कराया है तो पाकिस्तान की हुकूमत ने उनसे नहीं करवाया। मगर भारत का मौक़िफ़ है और दुनिया में वो ये मौक़िफ़ लेकर जा रहा है कि मसूद अजहर है तो पाकिस्तान में, जैश ए मोहम्मद ऑपरेट पाकिस्तान से करता है, तो पाकिस्तान इसको कैसे काउंटर करेगा कि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान नहीं भी है इसके पीछे, तो अगर पाकिस्तान में वो मौजूद है जो भारत कह रहा है, तो पाकिस्तान का क्या काउंटर नैरेटिव होगा इस पर? परवेज मुशर्रफ साहब ने भी, अगर आप उसकी ट्रांसलेशन करें तो ये बात की है कि उन्होंने कराया है। उन्होंने भी यही बात की है कि ये कहना कि मसूद अजहर देखें, जैश, पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि कम से कम 50-60 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो खुद को जैश ए मोहम्मद कहती हैं या जैश कहती हैं। जैश का मतलब लश्कर है, तो हर एक बेशुमार जो है वो जैश बनी हुई है। तो इसलिए ये तो नहीं है कि वो जैश जो है वो यही जैश है, कोई जैश है। जब इंडिया के पास, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा कि अगर आपके पास सबूत है तो आप पहले तो सबूत लाएंगे ना। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि आप इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं हम उस तरह की इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं, हम बैठ के बात करने को तैयार हैं। इसीलिए आपने बिल्कुल दुरुस्त तौर के ऊपर जो कैप किया है इस वक्त इंटरनेशनल, जो इंडिया आइसोलेशन में है, इस मौक़िफ़ के ऊपर आपने बिल्कुल दुरुस्त तौर पे कैप किया है। सिर्फ इसमें आपने जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज कहा कि वो समझते हैं कि ये बातचीत होनी चाहिए और इंडिया पाकिस्तान में ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय यूनियन ने भी हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको तस्लीम नहीं किया। और जाहिर है कि जो सऊदी अरेबिया और यूएई, जिस तरह से आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इस वक्त इकोनॉमी में के हवाले से इन दोनों ममालिक का, उन्होंने भी इंडिया का साथ नहीं दिया। तो इस वक्त जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो ये मौक़िफ़ है कि आप इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, आइए इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर आप बातचीत चाहते हैं, बातचीत करते हैं। अगर मसूद, जैश मोहम्मद, ये इररिलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं इस वक्त हमारे लिए। अगर आप ये किसी के कहने से तो नहीं हो जाना कोई है। अगर आपके पास अगर है, आप इन्वेस्टिगेशन में आइए, इन्वेस्टिगेशन कराइए, तभी पता चल सकेगा। भैया ये बड़ी अहम बात है और जाहिर है कि अभी तक जो बयानात सामने आए हैं मगर वो भारत के मौक़िफ़ की तायद नहीं कर रहे हैं। मगर भारत अगर बहुत अग्रेसिव कैंपेन करता है तो बॉम्बे के हमले के बाद भी उनका एक बड़ी कंसिस्टेंट लाइन थी कि हाफिज़ सईद हैं तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान सबूत मांगता रहा, मगर वो उनकी मौजूदगी पर सवालात इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल फोरम्स पर उठाते रहे। अब अगर मसूद अजहर की मौजूदगी पर वो मुसलसल सवालात उठाते हैं और पाकिस्तान कहता है सबूत दें, मगर सवालात उठाते हैं, तो आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए मसला नहीं बनेगा? नहीं, मुंबई हमला और केस जो है शायद वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी वजह है कि उसमें जो पाकिस्तान में FIA ने इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने भी जो यहाँ पे पाकिस्तान से एलिमेंट था उसको मोर्द इल्जाम ठहराया। और अब रियासत पाकिस्तान तो मुंबई हमला केस में प्रोसिक्यूटर है। और हम जो उसमें जो कुछ मामलात थे जिसमें कि यहाँ पे एलिमेंट्स जो थे मुलव्वस थे, उसके बारे में बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई। वो उस इन्वेस्टिगेशन में प्रूव हुआ और अब वो केस जो है वो अदालत में चल रहा है। इसी से तो पाकिस्तान की एक समझिए कि ये जो एक जाहिर होती है
कि हम एक इंडिपेंडेंट, और जिस तरह से 2002 में आप की ये जो जैश ए मोहम्मद है ये 2002 से बैन है। और बिल्कुल ठीक कहा है अभी जो आपने कहा साबिक आर्मी चीफ ने कि बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे हम देखें, हम एक इर्रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं इतना साल। 70,000 लोग तो हमारे अपने शहीद हो गए हैं। जो सिक्योरिटी है, जैसे GHQ तक के ऊपर तो हमला हुआ है, किस जगह के ऊपर हमला नहीं हुआ। तो ये तो तमाम टेररिज्म इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, हम सब लोग उसको मुकाबला कर रहे हैं। अगर ये हिंदुस्तान में इस वक्त जो है मसला ये है कि वो अपनी कारकर्दगी के बजाय मोदी साहब इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं पाकिस्तान की नफरत के ऊपर, और इसका प्रॉब्लम यह है कि इसका मतलब यह है कि आपको इंसानी जिंदगियों से ज्यादा अहम है कि आपका इलेक्शन अहम है। और हम मुझे उम्मीद ये है कि ये अभी रेटोरिक जो है वो बना है, लेकिन अब आज से मैं देख रहा हूँ कि खुद हिंदुस्तान में भी मोदी साहब का ये जो नैरेटिव है उसके खिलाफ बातें शुरू हो गई हैं। और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान में भी जाहिर एक तबका है जो कि अमन की बात करता है, जो इस तरह की मैडनेस की जो है वो बात नहीं करेगा। और हमें उम्मीद ये है कि हिंदुस्तान की सोसाइटी भी इसके ऊपर जो है वो इस मैडनेस का साथ नहीं देगी, और ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, इस खत्ते के लिए भी बेहतर है। बहुत शुक्रिया।